कालदेव को मेरे पिताश्री को मुक्त करना ही होगा। मैं पुनः जाकर उन्हें मनाऊंगा। जो भी करना है शीघ्र करें हनुमान। 11 दिवस के पश्चात आपके पिता की आत्मा यहाँ से चली जाएगी, फिर आप उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। प्रेतराज जी, मैंने मेरी माँ को वचन दिया है और उनके वचन की पूर्ति के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। मैं पिताश्री को वापस लेकर ही जाऊँगा। प्रणाम प्रेतराज जी। प्रणाम हनुमान। तुम्हारे पिता अब जीवित नहीं हो सकते। इसे तुम तुम्हारा भाग्य समझकर स्वीकार कर लो और लौट जाओ। ऐसा मत कहिए कालदेव। हनुमान की विनती। तुम्हारी विनती, प्रार्थना या किसी तर्क का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि काल समस्त भावनाओं से परे है। काल के सिंहासन विचार भू और ये लाल ध्वज की मर्यादा इसीलिए स्थिर है क्योंकि काल अपने नियमों का पालन कठोरता से करता है। नियम है तो यम है। उचित है कालदेव, मैं यहाँ से लौट जाऊंगा। मैं आपसे कोई तर्क नहीं करूंगा। मैं आपसे कोई युद्ध भी नहीं करना चाहता। लौट जाऊंगा मैं, किंतु आपसे मुझे मृत्यु से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तुम होते कौन हो मुझसे प्रश्न पूछने वाले? कालदेव, मैं वो हूँ जिसके पिता को आपने असमय ही मृत्यु दे दी। वो पुत्र कालदेव के कुछ नियम जानना चाहता है। बस मैं कुछ ही प्रश्न पूछूंगा, फिर लौट जाऊंगा। हनुमान, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ मैं। क्यों कालदेव, आप भयभीत हो रहे हैं? एक बालक के प्रश्नों का उत्तर देने से पीछे हट रहे हैं आप। एक छोटी सी चुनौती का सामना नहीं कर पा रहे हैं आप। काल को भय नहीं लगता। सब भयभीत होते हैं काल से। भय भी भयभीत हो जाता है काल से। मैं दूंगा तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर, किंतु स्मरण रहे हनुमान, प्रश्नों के उत्तर पाकर तुम्हें लौट जाना होगा। मेरे प्रश्नों के उचित उत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात मैं यहाँ से लौट जाऊंगा। वैसे भी तुम अधिक समय तक नहीं रुक पाओगे, क्योंकि पृथ्वी लोक पर तुम्हारे पिता की देह भी अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएगी। तो हमारी सेना सज्जित हो गई। सेना तो सज्जित हो गई है काकाश्री, किंतु हमें ध्यान रखना होगा। वो वानर कुंजर ऋक्षराज बड़े योद्धा हैं और ऋक्षराज का पुत्र सुग्रीव युद्ध कला में सबसे अधिक निपुण है। तो सबसे पहले हम उन्हीं को नियंत्रण में करेंगे, तभी हम केसरी की देह को वहां से ले जा सकेंगे। ऐसा ही होगा काकाश्री। हम अपने छल बल और माया से उन्हें उलझाएंगे, फिर वे वानर हमें रोक नहीं पाएंगे। तो चलो भास्करसुर, प्रतिशोध की अग्नि में केसरी की देह को भस्म कर देंगे। हम प्रतिशोध लेंगे। ऋक्षराज महाराज वाशकली की जय। रक्षपति महाराज वाशकली की जय। रक्षपति महाराज वाशकली की प्रतिशोध।
ये ध्वनि सुन रहे हैं आप? राक्षस प्रतीत होते हैं। सैनिकों, सावधान हो जाओ तुम सब। राक्षस इस ओर ही आ रहे हैं। ये वही राक्षस हैं जो यहां से भाग कर गए थे। महारानी अंजना और आप सब केसरी जी के निकट ही रहिएगा। वो केसरी जी की देह को नष्ट करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे महाराज। हनुमान के मित्र हैं हम उन राक्षसों का डट कर सामना करेंगे। हाँ चलो। हाँ चलो, हम भी युद्ध करेंगे राक्षसों से। चलो। उधर हनुमान कालदेव के समक्ष अडिग खड़ा है और उधर मेरा परिवार एवं प्रजा मेरी देह को बचाने के लिए प्राण प्रण से लगे हुए हैं। सब मुझे बचाने के लिए किसी भी प्रकार का संकट लेने को तैयार हैं। केसरी जी, आप बड़े भाग्यवान हैं जो आपको ऐसा पुत्र, ऐसा परिवार एवं ऐसी प्रजा मिली है। जब एक बड़ा समूह किसी अच्छे कार्य के लिए एकजुट होकर प्रयास करती है तो प्रकृति भी उसके अनुकूल हो जाती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान आपको यहाँ से मुक्त करा लेंगे, कालदेव को मना लेंगे वो। हनुमान, शीघ्र पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मेरे पास अधिक समय नहीं है तुम्हारे लिए। समय तो मेरे पास भी नहीं है कालदेव, किंतु आपसे पूछने के लिए प्रश्न मैंने अवश्य सोच लिए हैं। कालदेव, मेरा प्रथम प्रश्न ये है कि आत्मा क्या होती है? आत्मा परम ब्रह्म, परम आत्मा का अंश होता है। जब ये देह में होता है तब ये कर्मों के अनुसार सुख दुख का अनुभव करता है। देह से मुक्त होते ही ये समस्त कामनाओं एवं लोभ मोह आदि विकारों से परे हो जाता है और मोक्ष की स्थिति में यह पुनः परमात्मा से मिल जाता है। इसका कोई रूप, कोई आकार नहीं होता। ये सनातन है, अविनाशी है। ये परम ब्रह्म परमात्मा की वो ऊर्जा है जिससे जीवन संभव है। कालदेव, मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ चली जाती है? उनका वास कहाँ होता है? मृत्यु के पश्चात आत्मा का वास उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। सत्कर्म और सदाचरण करने वाले मनुष्य की आत्मा उच्च लोकों में वास करती है। जैसे यम के लोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उनका वास शिवलोक, भगवान नारायण का गौलोक, श्रीलोक, ब्रह्मलोक आदि में होता है। और यदि उनका पुनर्जन्म होता है तो उन्हें उच्च योनि जैसे राजा का घर आदि प्राप्त होता है। दुष्कर्म और दुराचरण करने वाले मनुष्य की आत्मा निम्न लोकों में भटकती है। जैसे यमलोक में नरक की प्राप्ति होती है, जहां उन्हें अपने दुष्कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। उन्हें भूत लोक, प्रेत लोक, पिशाच लोक और कभी कभी जिन्हें किसी अन्य लोक की प्राप्ति नहीं हो पाती है, उन्हें पृथ्वी लोक में ही भटकना पड़ता है। उनका पुनर्जन्म भी निम्न योनि में होता है। एक आत्मा का दूसरी आत्मा से क्या संबंध होता है? समस्त आत्माएं उस एक ब्रह्म की अक्षय ऊर्जा का अंश होने के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, किंतु अपने कर्मों के अनुसार उनका एक दूसरे से संबंध निर्धारित होता है। आत्मा और आत्मा के संबंध में ना कोई बड़ा छोटा होता है, ना कोई दुर्बल और शक्तिशाली। पुण्यात्मा का संबंध पुण्यात्मा से जुड़ता है और पापात्मा पापात्मा को प्रिय होती है। समस्त आत्माओं का एक ही लक्ष्य होता है, अपनी अपनी कर्म गति पूर्ण करके अंततः उस परम ब्रह्म परमात्मा में मिल जाना। किसी भी जीवधारी का जन्म और मृत्यु का निर्धारण कैसे होता है? किसी भी जीवधारी के जन्म और मृत्यु का निर्धारण स्वयं ब्रह्मदेव के विधान के अनुसार होता है। किंतु किस क्षण जीवधारी की मृत्यु होनी है, इसका निर्धारण कैसे होता है? श्वासों की अवधि के निर्धारण से। कालदेव,
श्वासों की गणना कौन करता है? कालदेव, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्वासों की गणना करने का कार्य किनका है? प्रत्येक जीवधारी की श्वासों की गणना करने का कार्य त्रिदेव ने शनिदेव के अधीन किया है। तो क्या कालदेव, आपने मेरे पिताश्री को मृत्यु देते पूर्ण शनिदेव से तो पूछा ही होगा मेरे पिता के शेष श्वासों के बारे में, कि उनकी श्वासें पूर्ण हो गई हैं या शेष है? हनुमान, तुम इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं कर सकते हो मुझसे। मेरे पिताश्री की मृत्यु से जुड़ा हुआ है ये प्रश्न। एक पुत्र को इसका उत्तर जानने का अधिकार है। बताइए ना कालदेव, क्या आपने पूछा था शनिदेव से मेरे पिताश्री की शेष श्वासों के बारे में? नहीं पूछा मैंने शनिदेव से, क्योंकि मुझे उनसे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं थी। आक्रमण! आक्रमण! तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हें आकर मारेंगे राक्षसों। जिसने भी आगे बढ़ने की हिम्मत की उसका अंत निश्चित है। और केसरी पर उठने वाले सारे हाथ तोड़ दूंगा मैं। हाथ तोड़ोगे तुम? यही भूल की थी केसरी ने। मेरे पिता का हाथ उखाड़ दिया, वही प्रतिशोध लेने में आया हूँ। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। अच्छा, तो तुम ही हो वाष्कासुर? हाँ, वानर राज कुंजर, राक्षसों के परम शत्रु हनुमान और उसके पिता से प्रतिशोध लेने का इतना अच्छा अवसर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? उसके पिता को समाप्त करके पुत्र तो स्वयं ही टूट जाएगा और इस पुत्र को हम समाप्त कर देंगे। अच्छा, चुपके से आ रहे हैं महाराज की ओर मित्रों। मारो, मारो मित्रों, और मारो, बच के न जाने पाए। आओ राक्षसों, मेरा सामना करो। भले ही मैं अभी राक्षसी नहीं, किंतु शक्ति अब भी है मुझ में। मैं भी आती हूँ मार्जरिका। अंजना, रुक जाओ, हमें केसरी जी की भी रक्षा करनी होगी। और जोर से मित्रों। अब लगता है माया का प्रयोग करना पड़ेगा मुझे। अब होगी केसरी की देह मेरे अधिकार में। हनुमान, अब पूरा होगा मेरे भ्राता के वध का प्रतिशोध। बड़ा ही अनर्थ हो रहा है।
इधर हनुमान कालदेव को मनाता रह जाएगा और उधर यदि ये राक्षस मेरी देह को नष्ट करने में सफल हो गए तो हनुमान मुझे मुक्त कराने के पश्चात भी असफल रह जाएगा। उसका सारा का सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान, किसे अकाल मृत्यु देनी है और किसे नहीं, इसका विशेष अधिकार मेरे अधीन है। शनिदेव हो या त्रिदेव, मुझे किसी से कुछ पूछने की या किसी से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अकाल मृत्यु अर्थात असमय मृत्यु, किंतु अकाल मृत्यु कालदेव किसी को भी नहीं दी जा सकती। इसका भी तो कोई आधार होगा। पितृदोष के कारण होती है अकाल मृत्यु। प्राणी के दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप भी बनता है अकाल मृत्यु का योग। तो आप ये बताइए, क्या मेरे पिताश्री के भाग्य में ऐसा कोई योग बन गया था? अच्छा, तो तुम मुझे प्रश्नों में उलझाकर मेरे कार्य को अनुचित सिद्ध करना चाहते हो। कुंजर, मैंने कहा था ना, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मेरा कार्य हो गया। चलो मेरे शूरवीरों। सोच क्या रहे हैं कालदेव, बताइए, क्या मेरे पिताश्री के भाग्य में अकाल मृत्यु का कोई योग बन गया था? कदाचित आपके पास इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, मैं शनिदेव से ही पूछ लेता हूँ। वे न्याय के देवता हैं। कर्मों के आधार पर न्याय देना एवं दंड देना उनका ही कार्य है। हनुमत करते प्रश्न निरंतर, काल देव हो गए निरुत्तर। आंजनेय सद इच्छा पावन, भरे भाव से शनि आवाह। हे न्याय के देवता शनिदेव, हनुमान को आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया दर्शन दे, दर्शन दे शनिदेव, दर्शन दे शनिदेव, दर्शन दे। प्रणाम शनिदेव। शनिदेव, कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। आप मुझे ये बताइए, क्या मेरे पिताश्री के कर्मों के आधार पर उनके भाग्य में काल दंड का योग बन गया था? हनुमान, तुम्हारे पिता महाराज केसरी के जीवन की श्वासें अभी शेष थी। उन्होंने तो जीवन भर सदैव सत्कर्म ही किए, अतः उनकी श्वासें कम करने का कोई आधार नहीं बनता। इसका अर्थ ये हुआ चित्रगुप्त जी कि मेरे पिताश्री के भाग्य में अकाल मृत्यु का कोई योग नहीं था। तो क्या आपके लेखा जोखा में कोई त्रुटि हो गई थी? पुत्री, तुम ठीक तो हो ना? स्वामी, नहीं स्वामी,
अकाल मृत्यु का कोई योग नहीं था। तो क्या आपके लेखा जोखा में कोई त्रुटि हो गई थी? बताइए चित्रगुप्त जी, किसके जीवन का अंत निकट है हनुमान के परिवार में? ये देखिए, सुमेरु के राज परिवार में किसी भी सदस्य की आयु निकट भविष्य में पूर्ण नहीं हो रही है। यदि मृत्यु योग नहीं है तो बनाना होगा मृत्यु का योग। ये क्या कह रहे हैं महाराज कालदेव? कहीं आप अकाल मृत्यु की... अकाल मृत्यु! हनुमान, चित्रगुप्त का लेखा जोखा सदैव त्रुटिहीन रहता है। उसकी गणना कभी गलत नहीं होती और उसके अनुसार केसरी जी की श्वासें अभी शेष थी। किंतु महाराज कालदेव के अधीन होने के कारण इनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। प्रणाम भ्राता कालदेव। हनुमान का कथन सत्य है। महाराज केसरी की अकाल मृत्यु का कोई योग नहीं बनता है। आपने अधर्म और अन्याय करते हुए उन्हें अकाल मृत्यु दी है। कालदेव, विधि का विधान सर्वोपरि, किंतु आपने उसकी उपेक्षा करके अपनी इच्छा को प्राथमिकता दी। मैंने जो भी किया है शनिदेव, अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए किया है, नियम के अनुसार किया है। काल ने नियम का पालन सदैव कठोरता से ही कराया है। नियम है तो यम है। किसी की मृत्यु के संबंध में अंतिम निर्णय मेरा होता है, काल का। मेरे इस अधिकार क्षेत्र में किसी का भी हस्तक्षेप करना अनुचित है शनिदेव। यदि आपने अपना मत सुना दिया है हनुमान को, तो आप यहां से प्रस्थान कीजिए। क्योंकि यह प्रकरण मेरे और हनुमान के मध्य है। शनिदेव, मैंने आपका आह्वान किया, आपने हनुमान की शंका मिटाई, का आपको बहुत बहुत आभार। प्रणाम। तुम्हारा मनोरथ सफल। मेरी मंगल कामना, 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 मेरी मंगल कामना। हनुमान, तुम्हारा भी अब यहां कोई कार्य नहीं है। तुम यहां से जा सकते हो।
ये क्या? केसरी जी की मृतदेह कहां गई? राक्षसों ने पुनः माया का प्रयोग किया। ये कैसे हो गया? कैसी अभागिन हूं मैं, आपकी रक्षा भी नहीं कर पाई स्वामी। कुंजर जी, ये देखिए राक्षसों के पद चिन्ह। वे अधिक दूर तक नहीं गए होंगे। मेरे स्वामी को नहीं ले जा सकते राक्षस। चलो, हाँ चलो। जैसी करनी वैसी भरनी। महाराज केसरी के जीवन की श्वासें अभी शेष हैं। उन्होंने तो जीवन भर सदैव सत्कर्म ही किए, अतः उनकी श्वासें कम करने का कोई आधार नहीं, कोई आधार नहीं। चित्रगुप्त का लेखा जोखा सदैव त्रुटिहीन है। केसरी जी की सांसें अभी शेष थी, किंतु महाराज कालदेव के अधीन होने के कारण इनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कालदेव, किसकी करनी और किसकी भरनी? अब इस प्रश्न का भी उत्तर चाहिए मुझे। पुत्र की करनी और पिता की भरनी। ये तो न्याय नहीं हुआ कालदेव। आपने नियम की ओट लेकर अन्याय किया है। हनुमान, न्याय और अन्याय की परिभाषा क्या है ये अब मुझे तुमसे सीखनी होगी। अर्थात आप अपने द्वारा दिए गए न्याय को अभी भी उचित मान रहे हैं। उचित ही किया है मैंने। शनिदेव तो क्या सारा ब्रह्मांड भी आ जाए तब भी कालदेव का नियम परिवर्तित नहीं होगा। तुम्हारे पिता की मुक्ति असंभव है हनुमान। नियम का उल्लंघन करके नियम की दुहाई मत दीजिए आप कालदेव। मेरे पिताश्री का जीवन शेष था, उनकी श्वासें शेष थी, उनकी आयु शेष थी, उनके भाग्य में अकाल मृत्यु का योग नहीं था, फिर भी आपने उन्हें अकाल मृत्यु दे दी और आप नियम की बात करते हैं। हनुमान, पिता को पुनः जीवन मिलेगा और उन्हें जीवन देंगे आप कालदेव। मैंने तो अपनी भूल का सुधार कर लिया था, ग्रहों की स्थिति ठीक करके, फिर भी आपने मुझे क्षमा नहीं किया। किंतु मैं आपको अपनी भूल सुधारने का एक अवसर देता हूँ कि मेरे पिताश्री के प्राण लौटा दीजिए, अन्यथा आपको दंड मिलेगा। हनुमान, तुम दंड दोगे मुझे हनुमान? हाँ कालदेव, हनुमान देगा आपको दंड।
काल देव को दंड देने वाले तुम होते कौन हो? वो पुत्र जिसके पिताश्री के साथ अन्याय हुआ है, और अन्यायी को दंड देना धर्म संगत एवं न्याय है। कदाचित तुम्हारी मति भ्रष्ट हो चुकी है हनुमान, जो मेरे ही भवन में आके मुझे दंड देने की बात कर रहे हो। अब तुम्हारे इस उदंडता का दंड मैं तुम्हें दूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप कालदेव? शांत हो जाइए। ये उचित नहीं है। हनुमान को क्षमा कर दीजिए। हनुमान क्षमा के योग्य पात्र नहीं है, दंड का पात्र है हनुमान। पात्र है हनुमान। ये क्या होने जा रहा है? हे देवेश्वर, मेरे कारण मेरे पुत्र के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए मेरे प्राण। मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा कीजिए। हनुमान, मैं तुम्हें इसी क्षण तुम्हारे पिता की भांति अकाल मृत्यु दे सकता हूं। प्राण हर सकता हूं मैं तुम्हारे। कालदेव, मुझे मेरे प्राणों की कोई चिंता नहीं। बस आप मेरे पिताश्री का जीवन लौटा दीजिए। उन्हें पुनः जीवित करना होगा आपको। बस हनुमान, तुम्हारे इस बाल हट ने तुम्हें पुनः दंड का पात्र बना दिया है। मेरा अपमान कर मुझ काल देव को आदेश देने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा मत कीजिए कालदेव। क्रोध त्याग दीजिए, संयम मत खोइए। मेरा हनुमान संकट में है। अंजना, क्या हुआ महारानी जी? हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करना। उसे मेरे पति के प्राण वापस लेकर आने हैं। उससे कुछ हो गया तो मेरा सुहाग और आंचल दोनों ही छिन जाएंगे। और यदि ऐसा हुआ तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। उसकी रक्षा करना देवेश्वर।
ये तो बड़ा ही अनर्थ कर दिया है कालदेव ने। ये क्या अनर्थ कर दिया महाराज? काल का दंड मृत्यु का प्रहार है और आपने हनुमान पर काल दंड से प्रहार किया। कदाचित आप ये भूल गए कि भगवान शिव ने हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। मेरे कार्य में बाधा लाने पर ऐसा ही दंड मिलता है। नियम है तो यम है। हनुमान! नहीं कालदेव, इतना बड़ा अन्याय। आप देवता हैं, वो अबोध बालक है। अपने पिता के मात्र प्राण ही तो मांगने आया था आपसे। इतना बड़ा दंड क्यों दिया उसे? दिखाई दे रहे हैं राक्षस। पिताश्री, उसे ले गए महाराज केसरी को। हाँ, वहां दिखाई दे रहा है कुछ। पर्वत के उस चोटी पर चिता सजाई है उन दुष्ट राक्षसों ने। चलो, हमें शीघ्र ही उन्हें रोकना होगा, अन्यथा वो केसरी जी की देह का अग्निदाह कर देंगे। हे महादेव, आपने अपनी भक्त अंजना को महाप्रसाद के रूप में जो पुत्र प्रदान किया था, आपको उसकी रक्षा करनी है। उसकी रक्षा कीजिए प्रभु। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देख रहे हैं देवेश्वर, एक ओर आपकी भक्तिन अंजना का आप पर विश्वास और दूसरी ओर आपके द्वारा ही अधिकृत किए गए कालदेव का अन्यायपूर्ण कृत्य, कालदेव का क्रोध, कालदेव का अहम नियमों की सारी सीमाएं लांघ चुका है देवेश्वर। सबकी एक सीमा होती है देवी। सरोवर का ठहरा हुआ जल जब वर्षा की अधिकता से सारी सीमाएं तोड़ देता है, तो बड़े से बड़े सरोवर भी सूख जाते हैं। सीमा उल्लंघन का दंड सबको मिलता है, फिर चाहे वो देव हो, दानव या फिर मानव। मेरे विश्वास और तुम्हारे पितृभक्ति की शक्ति कालदेव से तुम्हारे पिताश्री के प्राण वापस लेकर आई। अपने पिताश्री के प्राण वापस लेकर ही आई। माँ, काल दंड के प्रहार से भी बच गए तुम। इससे भी बड़ा दंड दूंगा तुम्हें हनुमान।
यदि अब भी अपनी भलाई चाहते हो तो अभी भी लौट जाओ हनुमान। रुक जाओ राक्षसों, हम तुम्हारे छल का उत्तर बल से देंगे। चलो सैनिकों, शीघ्रता से चलो। रुकिए। पर्वत की उस चोटी तक पहुंचने के लिए हमें यहां से सीधा चढ़ना होगा। दूसरी ओर से विलंब हो सकता है। हाँ, हम यहीं से चढ़ेंगे। अंजना, आप सब यहीं रुकिए। पुत्र केसरी की चिंता मत करना, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। सैनिकों, चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शीघ्र कीजिए पिताश्री। प्रणाम परमपिता। ये उचित नहीं हो रहा है परमपिता। कालदेव अपने अनुचित कृत्य को उचित सिद्ध करने के प्रयास में न्याय और अन्याय के भेद को ही भुला बैठे। वो मेरे कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मुझसे विचार विमर्श किए बिना ही उन्होंने हनुमान के पिता महाराज केसरी को अन्यायपूर्वक दंडित किया और अब प्रतीत होता है कि वो हनुमान को भी दंडित करने वाले। कालदेव को त्रिदेवों ने असीम शक्तियों और अधिकार देकर उचित नहीं किया। वे अपने अहम की तुष्टि के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। शनिदेव, दीपक की ज्योति अंधकार को दूर करने के लिए होती है, किंतु यही ज्योति जब भड़कने लगती है तो उस दीपक के विनाश का भी कारण बन जाए। परमपिता, विनाश नहीं महाविनाश के लक्षण दिखाई दे रहे हैं मुझे। हनुमान विनम्र है, सौम्य है, किंतु है तो वो रुद्र के अवतार ही। यदि वो क्रुद्ध हो उठे तो स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। शनिदेव, आपकी आशंका निराधार नहीं है, किंतु कालदेव के नेत्रों पर शक्ति एवं दंभ का आवरण पड़ चुका है। इसलिए उचित परामर्श भी उन्हें अनुचित लगेगा। आप धैर्य के साथ समय की प्रतीक्षा कीजिए। समय की प्रतीक्षा नहीं परमपिता, अपितु समय रहते स्थिति पर नियंत्रण करना आवश्यक है, अन्यथा। शनिदेव शांत, मैं आपकी दुविधा को समझता हूं। कालदेव आपके भ्राता हैं एवं हनुमान आपके उद्धारक हैं। आपको दोनों की चिंता है, किंतु नियम समस्त संबंधों से ऊपर हैं। जो नियमों की सीमाएं लांघेगा उसे दंड मिलेगा। किंतु परमपिता, कहीं विलंब न हो जाए। कालदेव स्वयं को समस्त नियमों से ऊपर समझने लगे। उनका ये दंभ महाविनाश के संकेत दे रहा है। कालदेव! पुनः भूल मत करो हनुमान। यदि अब आगे आने का प्रयास करोगे तो बच नहीं पाओगे। ऐसे नहीं मानोगे तुम हनुमान। शनिदेव, इस शाश्वत नियम को आप भी जानते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। कालदेव की भूल उनके स्वयं के लिए भी भारी संकट उत्पन्न कर सकती है। इस संघर्ष का क्या परिणाम होगा, ये तो समय के गर्भ में है। इसलिए समय की प्रतीक्षा करिए। हे ब्रह्मदेव, जगत पालक विष्णुदेव, महादेव शिव शंकर, त्रिदेवों की महाशक्तियां, मुझ कालदेव को आपकी आवश्यकता है। अमोघ शक्ति बनकर मेरी सहायता के लिए उपस्थित रहें।
क्या अनर्थ कर रहे हैं कालदेव? त्रिदेवों की शक्तियों का आवाहन, अपने अधिकारों के दुरुपयोग की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं कालदेव तो। कालदेव अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं और हमारी ही शक्ति से हनुमान का अंत करना चाह रहे हैं। आपकी चिंता उचित है महादेव, किंतु असीमित अधिकार तो हमने ही कालदेव को दिया है। कालदेव का पद सौंपते समय बताइए, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? किंतु देवों, हम कर ही क्या सकते हैं? अपने दिए हुए वचन से हम विवश हैं। सुनिश्चित शक्तियाँ हमें देनी ही पड़ेंगी। हे महाब्रह्मदेव, अपनी पराशक्ति दे। जगतपालक महाविष्णु, अपनी पराशक्ति दे। शिव शंकर, अपनी पराशक्ति दे। आप सभी महाशक्तियां मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करें। त्रिदेवों की पवित्र शक्तियां। किंतु मैं ये अनर्थ होते नहीं देख सकती। हनुमान आपका रुद्रांश है तो मैं भी उसकी माँ समान हूँ। मैं हनुमान का साथ दूंगी। आप त्रिदेवों की शक्ति को मेरी मातृभक्ति से टकराना होगा। आप विधान से बंधे हुए हैं, किंतु मैं अपनी शक्ति से रक्षा करूंगी हनुमान की। हनुमान का कोई अहित नहीं होने दूंगी मैं। आप विधान से बंधे हुए हैं, किंतु मैं अपनी शक्ति से रक्षा करूंगी हनुमान की। हनुमान का कोई अहित नहीं होने दूंगी मैं। नारायण नारायण। त्रिदेवों की शक्तियां एकत्रित होकर महाघातक अमोघी शक्ति बनकर उत्पन्न होने लगी कालदेव के हाथों में। इस महाशक्ति के प्रयोग का अधिकार तो मात्र कालदेव को ही है, और इस महाशक्ति के प्रयोग से तो त्रिदेवों का भी अंत किया जा सकता है। हनुमान कैसे सामना कर पाएगा इस प्रचंड महाशक्ति का? नारायण नारायण। कालदेव के अभिमान ने उन्हें अंधा बना दिया है। एक बालक पर त्रिदेवों की शक्ति का प्रयोग। नारायण नारायण।
ये अनर्थकारी है, देवताओं के लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी। त्रिदेवों की महाशक्तियों से निर्मित ये महाघातक अमोघ शस्त्र तुम्हें निश्चेत ही नहीं, तुम्हारे प्राण भी हर लेगा हनुमान। अब इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। त्रिदेव परम पूजनीय है, उनकी शक्तियों का सामना करके मैं उनका अपमान नहीं कर सकता। उनकी शक्तियों का कोई भी प्रहार मैं सहने के लिए प्रस्तुत हूँ। नारायण नारायण, ये अमोधी शक्ति तो हनुमान की देह से पंचभूत तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर को खींचकर हनुमान की देह को निस्तेज बना रही है। जय हो त्रिदेवियों, आप ही इस अमोघी शक्ति से अपने पुत्र हनुमान की रक्षा कर सकती हैं। जय हो देवियों, जिस प्रकार माता अपनी संतान की रक्षा अपनी कुक्षी में करती है, उसी प्रकार आप देवियों ने अपनी शक्ति से दिव्य कुक्षी का निर्माण कर दिया है हनुमान की रक्षा के लिए। देवियों, आपकी इस मात्र शक्ति के समक्ष तो बड़ी से बड़ी शक्तियां नतमस्तक हो जाएंगी। हे त्रिदेवियों, इस अनर्थ को रोकिए। क्या करूं मैं? समय व्यतीत
प्रतीत होता जा रहा है पिताश्री की शीघ्र ही मुक्ति नहीं हो पाई और उन्हें प्रेतलोक छोड़ना पड़ गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माँ को दिया हुआ वचन कैसे पूर्ण हो पाएगा? प्रेतराज, सुमेरु के महाराज केसरी की आत्मा का प्रेतलोक में रहने का समय पूर्ण हो चुका है। हम केसरी जी की आत्मा को यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। केसरी जी, अब आपको यहाँ से जाना होगा। किंतु अभी तो केसरी जी, आपके पूर्व कर्मों के अनुसार आपको किसी भी अन्य योनि में जन्म लेना पड़ सकता है और आपको किसी अन्य लोक में भी भेजा जा सकता है। ऐसे कैसे कहीं और ले जा सकते हैं? मेरा पुत्र हनुमान क्या क्या प्रयत्न कर रहा है मुझे यहाँ से मुक्त कराने के लिए। मेरी पत्नी, मेरा परिवार कितने कष्ट भोग रहे हैं। क्या वो सब व्यर्थ हो जाएगा? मेरा अबोध बालक, मेरी पत्नी के आश्रुओं का कोई मोल नहीं है कालदेव के सामने। हमें तो कालदेव के आदेशों को समय अनुसार पूरा करना पड़ता है। उनके आदेशों को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। हम विवश हैं। तो त्रिदेवों की महाशक्ति को त्रिदेवियों की शक्ति से निर्मित मातृकुक्षी ने रोक रखा है, किंतु ऐसा मैं अधिक समय तक नहीं होने दूंगा। हे त्रिदेवों की महाशक्तियां मेरे देह में समाहित हो जाएं। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। शीघ्र ही तुम्हें मैं अपने पांव के नीचे कुचल दूंगा।